गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं पावर ऑफ ए लेंस, कॉन्टैक्ट लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। ये 3 टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में करवा रखा है। देखिए, पावर ऑफ लेंस मैंने डिफाइन कर दिया है। पावर ऑफ लेंस, लेंस का ही नहीं, किसी भी डिवाइस का, लेंस हो चाहे मिरर हो, पावर जो डिफाइन होता है, पावर होता है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट को वो कितना कन्वर्ज कर दे रहा है। कोई ऑप्टिकल डिवाइस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को जितना ज़्यादा कन्वर्ज करेगा उसका पावर उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे 2 लेंस है, एक लेंस ये पैरेलल बीम आया, नो डाउट कन्वर्ज कर देता है, ये है ना। जब कन्वर्ज कर देगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट को तो कहा जाएगा कि इसका पावर पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि डिफिनीशन में ही लिखा हुआ है कन्वर्ज करने की एबिलिटी। जब कन्वर्ज कर रहा है तो पॉजिटिव, यदि कन्वर्ज ना करे, उसका अपोजिट हो जाए, डाइवर्ज कर दे तो उसका पावर नेगेटिव होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस का पावर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये कन्वर्ज कर दे रहा है। देखिए, एक दूसरा लेंस भी है, ये इसमें क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट थोड़ा जल्दी ही मिल गए। ठीक है, जल्दी ही मिलने का मतलब ये हुआ, ये ज़्यादा कन्वर्ज कर दे रहा है ये लेंस। तो ज़्यादा कन्वर्ज कर दे रहा है तो इसका पावर इससे ज़्यादा होगा। तो नो डाउट पैरेलल बीम जहाँ पे मिलता है उसको फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है ना। तो देख लीजिए कि जितना कम फोकल लेंथ होगा पावर उतना ही ज़्यादा होगा। जितना कम फोकल लेंथ पावर उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए मैथमेटिकली डिफाइन हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर। ठीक है, इसका यूनिट इसका डाईऑप्टर होता है। शॉर्ट में इसको कैपिटल डी लिखते हैं। यदि f सेंटीमीटर में हो तो 1/f ऐसा यूनिट हुआ। यदि f सेंटीमीटर हो तो कन्वर्ट कर लीजिएगा सेंटीमीटर को मीटर में, तो ये आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में हो तो 100/f लिखना है। ठीक है, तो यही एक टर्म था। वही कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव लेंस का पावर देखिएगा तो कॉनकेव में क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे गया, ये तो उल्टा काम करता है, कन्वर्ज करने के बजाय डाइवर्ज कर देता है। जब काम उल्टा किया है तो साइन भी उल्टा लगेगा, पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव, यानी कॉनकेव लेंस का पावर नेगेटिव होता है। ठीक है, फोकल लेंथ भी तो नेगेटिव ही होता है। ये समझ में आ गया। तो पावर सिर्फ लेंस का ही नहीं होता है, पावर जो है वो मिरर का भी होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सब मिरर भी तो कन्वर्ज और डाइवर्ज करते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट को, तो पावर तो उसमें भी होता है। ठीक है, तो जो डिफिनीशन हमने लेंस के लिए लिखा है ठीक वैसा ही डिफिनीशन मिरर के लिए भी होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक वर्ड खाली चेंज कर दीजिए, पावर ऑफ ए लेंस न लिख के पावर ऑफ ए मिरर लिखिए। पावर ऑफ ए मिरर, यहां पर भी मिरर हो जाएगा। ठीक है, और मैथमेटिकली पावर जो होगा कॉनकेव मिरर का, देखिए कॉनकेव मिरर का जो पावर होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव बताइए, कॉनकेव मिरर का पावर पॉजिटिव या नेगेटिव। चूंकि कॉनकेव मिरर पैरेलल बीम को कन्वर्ज कर दे रहा है और कन्वर्ज जब करेगा तो पावर पॉजिटिव होगा। तो एक बात गौर कीजिए, पावर कॉनकेव मिरर का पॉजिटिव है लेकिन फोकल लेंथ इसका नेगेटिव होता है, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव साइन दिया जाएगा। तो मिरर के लिए क्या होता है, पावर का फॉर्मूला ये होता है -1/f। याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर का पावर पॉजिटिव लेकिन फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। इसी प्रकार कॉन्वेक्स मिरर तो डाइवर्ज कर देता है ना जी, तो कॉन्वेक्स मिरर का पावर नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यही पावर हो गया लेंस, मतलब डिफिनीशन दोनों में सेम है। ठीक है, बस लिख लीजिएगा, कॉनकेव का पॉजिटिव होता है और कॉन्वेक्स का नेगेटिव पावर होता है, और मिरर के लिए पावर का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज। देख चुके हैं हम लोग पहला टॉपिक, पावर ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस। आगे देखेंगे हम लोग लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। नोट कर लीजिए इसको।
चलिए देखते हैं, अगला टॉपिक है लेंसेज इन कांटेक्ट। जब दो लेंस या दो से ज़्यादा लेंस कांटेक्ट में हो तो उनका इक्विवेलेंट पावर क्या होगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, वो हम डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दो लेंस मैंने दिखा दिए हैं, कॉन्वेक्स, जरूरी नहीं कि कॉन्वेक्स कॉन्केव भी हो सकता है, कोई भी लेंस हो सकता है, दोनों कांटेक्ट में है, एक का फोकल लेंथ f1 है, एक का फोकल लेंथ f2 है। ठीक है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दोनों से u डिस्टेंस पे है। ठीक है, थिन लेंस है। अब इसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट वही है जी, कॉन्सेप्ट एकदम वही है। जब भी दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेज होते हैं तो फर्स्ट का इमेज सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो वही कर रहे हैं। देखिए यहाँ से एक रे ले चल रहे हैं, इसके द्वारा इमेज बनाया जाएगा। मान लीजिए कि ये इमेज यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो इमेज होगा आई डैश, सेकेंड लेंस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये वी डैश लिखते हैं। ठीक है, अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और फाइनल इमेज फाइनली यहाँ पर बन गया है। ठीक, और फाइनल इमेज भी डिस्टेंस पे। ठीक है ना, तो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा हमको डिराइव करना है, यानी कि इसको हमने रिप्लेस किया एक सिंगल लेंस से जिसका फोकल लेंथ f है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है u पे और इमेज बन रहा है v पे। ठीक है, तो ये f इक्वल टू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ f1 एंड f2। तो देखिए लिखेंगे फॉर द फर्स्ट लेंस using lens formula we have 1 by v dash minus 1 by u equal to 1 by f1। अब क्या होगा, सेकेंड के लिए क्या होगा, इसका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेगा, वही हो जो। ठीक है ना, लिखेंगे फॉर द इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस, the image of first lens acts like object for the second lens. Hence, for second lens u equal to v dash. Now using lens formula 1 by v minus 1 by v dash equal to 1 by f2। अब क्या करना है आपको, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐसा करने से v डैश कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लिखिए फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या हो जाएगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2, 1 बाई f2। ये 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू क्या कहलाएगा, 1 बाई एफ। यदि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ में हम देखें तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू जो होगा वो कहलाएगा 1 बाई एफ। इतना जो टर्म है ये कहलाएगा 1 बाई एफ। तो लिखेंगे अगले स्टेप में, दिस implies 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2। कारण since 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, यही हो गया फॉर्मूला। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ पावर या यूँ कहिए फॉर n लेंसेज, फॉर n लेंसेज 1 बाई एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 प्लस डॉट 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 1 बाई fn, n लेंस के लिए। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पावर क्या लिखेंगे, p इक्वल टू ये p1 कहलाएगा, p2 कहलाएगा, डॉट 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 pn कहलाएगा। नोट कर लीजिए, यही है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और पावर का फॉर्मूला। ठीक है,
यहाँ पर फाइनल इमेज आई बन रहा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखिए। हमारे पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ना काटा गया है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे। तो काटने के बाद ये बन गया है एक ऐसा लेंस और एक ऐसा लेंस। तो आपको पता होगा इस कटे हुए हिस्से का फोकल लेंथ क्या होगा। ये f1 है, मान लीजिए ये f2 है। तो नो डाउट सबको पता होना चाहिए कि वर्टिकल एक्सिस की तरह काटते हैं तो कितना हो जाता है, फोकल लेंथ डबल हो जाता है। f1 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और f2 इक्वल टू ये भी आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि इसको फर्स्ट केस में ऐसे रखा जाता है, ठीक है, ऐसे कांटेक्ट में, और सेकेंड केस में ऐसे रखा जाता है। कांटेक्ट में है जी, दोनों दिख नहीं रहा है लेकिन कांटेक्ट में है। ठीक है, सेकेंड केस में ये ऐसे रखा जाता है। तो इस केस में बताना है आपका फोकल लेंथ f1 है, इस केस में फोकल लेंथ f2 है। दोनों में f1 और f2 का रेशियो बताइए क्या होगा। ठीक है, एक बार ऐसे कांटेक्ट में रखा गया है, एक बार ऐसे कांटेक्ट में रखा गया है। बताना है f1 और f2 का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन यही है, फाइंड। क्वेश्चन है फाइंड f1 बाई f2। ठीक है, f1 इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है कैपिटल F1 और कैपिटल F2 इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है। तो देखिए इस क्वेश्चन के थ्रू हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब किस प्रकार से कांटेक्ट में रखा गया है इससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसे कांटेक्ट में रखा जाए चाहे ऐसे कांटेक्ट में रखा जाए, दोनों ही केस में 1/f1 का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1/40 प्लस 1/40 यानी कि 1/20 आ जाएगा और f1 जाएगा इक्विवेलेंट 20 सेंटीमीटर जो कि ओरिजिनल के बराबर है। ठीक है, इस केस में भी f2 जो है वही आएगा 20 सेंटीमीटर ही आएगा, यानी कि f1/f2 जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, ये ऐसे कांटेक्ट में रखा गया या ऐसे उससे मतलब नहीं होता है। क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता था कि एगो लेंस जो है ऐसे कांटेक्ट में रखा जाता है। तीसरा केस बोलेगा इस केस में बताइए कि इस फोकल लेंथ f3 है, तीनों का रेशियो बताइए f1:f2 f3। तो तीनों ही केस में 1:1:1 ही होगा। ठीक है, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, चाहे ऐसा भी रखा जाए, ठीक है, ऐसा भी रखा जाए तो इस केस में भी 1:1:1 ही होगा। ठीक है ना, किस प्रकार से कांटेक्ट में रखा गया इससे मतलब बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, तो भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट कर लीजिए। ये मान लीजिए f4 है, तो अगला क्वेश्चन में आप पूछा जाएगा कि f1:f2:f3:f4 क्या है, तो ये जाएगा 1:1:1:1 ही जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, इस टॉपिक से लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर और म्यू दे रखा है रिफ्रैक्टिवनेस 1.5। ये इक्यू कॉन्वेक्स है। ठीक है, कॉन्वेक्स में भी ये इक्यू कॉन्वेक्स है। इसको प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर सिमेट्रिकली कट किया जाता है, दो हाफ्स मिलते हैं, तो नो डाउट f1:f2 होगा और कितना हो जाएगा, f1:f2 40 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। हमने बता रखा है कि जो वर्टिकल एक्सिस की तरह कट किया जाता है फोकल लेंथ 2 गुना हो जाता है। अब इसको कॉन्टैक्ट में ऐसा रखा गया और बीच में जो स्पेसिंग है इस स्पेसिंग को वाटर से फिल कर दिया गया है। ठीक है, इसको वाटर से फिल कर दिया गया है। तब बताना है कि इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा ये आपको बताना है।
ठीक है, तो ज़रा इस डायग्राम में गौर कीजिए और बताइए कि इसमें आपको कितने लेंसेज दिखाई दे रहे हैं। इसमें 3 लेंसेज हैं, एक ये जिसका फोकल लेंथ है f1, एक ये जिसका फोकल लेंथ है f2, f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, और तीसरा है ये वाटर लेंस, और ये एक कॉनकेव लेंस है। वाटर लेंस जो है वो एक कॉनकेव लेंस है, इक्यू कॉनकेव, उसका फोकल लेंथ आपको पता करना होगा। तो वो कॉन्सेप्ट देखिए, इक्यू कॉनकेव का फॉर्मूला ये होता है फोकल लेंथ इक्वल टू r/2 म्यू माइनस 1 माइनस n के साथ, क्योंकि इक्यू कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना पड़ेगा ना जी इस इक्यू कॉनकेव का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा इसका ये बताइए। तो देखिए किसी भी लिक्विड का ये नियम है कि जिसके कांटेक्ट में रखेगा उसी का शेप ले लेता है। ये लेंस के कांटेक्ट में है, लेंस से अड़ा हुआ है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वही होगा जो लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता कीजिए और वही पुट कीजिए, और क्या। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले फॉर सॉल्यूशन में दी इक्यू कॉन्वेक्स लेंस f इक्वल टू क्या लिखेंगे r/2 म्यू माइनस 1, f 20 दे रखा है, r हमको पता करना है क्योंकि इसकी ज़रूरत है 1.5 माइनस 1, ये 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही r वहाँ यूज होना है। ठीक है, लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ द 2 हाफ्स, फोकल लेंथ of the 2 halves f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वर्टिकल एक्सिस के द्वारा काटने पर फोकल लेंथ दोगुना हो जाता है। ठीक है, उसके क्या लिखेंगे, नाउ फोकल लेंथ ऑफ द वाटर लेंस will be f3 equal to minus of r/2 mu of water minus 1, यानी 20/2 4/3 माइनस 1, ये 1/3 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, ऊपर जाके 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो f3 हो गया 30 सेंटीमीटर। अब ये 3 लेंस है ना जी, अब ये जो लेंस दिख रहा है वो तो 3 लेंस है। हाँ, ऐसा लेंस, एक प्लेनो कॉनकेव, एक प्लेनो कॉन्वेक्स, एक इक्यू कॉनकेव प्लस एक प्लेनो कॉनकेव, ये f1 है, ये f3 है, ये f2 है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन है, तीनों कांटेक्ट में है ना, तीनों तो कांटेक्ट में है, हेंस इक्विवेलेंट focal length of the combination, focal length of the combination can be calculated as 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f3 plus 1 by f2। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कर लीजिए आप खुद से। 40, 1/30, 1/40, खुद से सॉल्व कर लीजिए इसको, इतना ही कॉन्सेप्ट था बस। मेन इसमें सोचना ये था कि ये जो इक्यू कॉनकेव है इसका फोकल लेंथ कैसे निकाला जाए। ये दोनों को तो आसानी से पता था 40-40, जो मैंने इतना लिखा है वो सब मैंने इस इक्यू कॉनकेव यानी वाटर लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए किया है। उसके बाद आप लेंसेज इन कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला लगाइए, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो उतना आप कीजिए, मेरे पास तो यहाँ जगह ही नहीं है, हम यहाँ कर देते हैं मिटा कर इसको। ठीक है, इसको मिटाकर यहाँ कर दे रहे हैं। 1/f इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 40 से ये 30 बार में कितना 3 बार में, फिर ये 4 बार में, फिर ये 3 बार में, 3 3 6 4 10, यानी फोकल लेंथ जो हो जाएगा 10 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा।
यही हमारा आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। सॉरी, एक छोटा सा मैंने गलती कर दिया है सॉल्यूशन में। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस है ना, तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ माइनस में 30 जाएगा, यहाँ माइनस लगना चाहिए था, यहाँ भी माइनस लगना चाहिए। F3 जो लिखे थे हम लेंस के लिए, इक्यू कॉनकेव लेंस के लिए -r/2 म्यू वाटर -1, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग -30 लिखेंगे, और जब -30 लिखेंगे ना तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा। ये 3 3 6 में से 4 घट गया तो कितना 2 हो जाएगा। तो ये जो जाएगा वो 60 सेंटीमीटर जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया था, नेगेटिव साइन हम भूल गए थे। ठीक है, कॉनकेव का जो लेते हैं फोकल लेंथ वो नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो अब नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है, देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप। 2 प्लेनो कॉनकेव लेंस है, ऐसा चल नहीं रहा है। 2 प्लेनो कॉनकेव लेंस है, इनका ये कांटेक्ट में रखे हैं इस प्रकार से। देखिए ये कांटेक्ट में इस प्रकार से रखे हुए हैं। इस प्रकार से कि इनका कर्व सरफेस एक दूसरे की ओर हो। म्यू दोनों का सेम है, 1.5। फोकल लेंथ दे रखा है फर्स्ट, नहीं फोकल लेंथ नहीं दे रखा, रेडियाई ऑफ कर्वेचर दे रखा है कि इसका R1 जो है वो है 20 सेंटीमीटर, और इसके लिए R2 जो दे रखा है वो है 30 सेंटीमीटर। दोनों के लिए म्यू सेम ही है। तब आपको बताना है इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या है। इसके बीच का जो स्पेसिंग है वो पानी से भर दिया जाता है। तो पानी के लिए तो आपको पता ही है कि पानी का क्या होता है, म्यू 4/3 होता है। इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो यहाँ भी गौर से देखिए कितने लेंस दिख रहे हैं, 3 लेंस हैं, एक ये और एक बीच वाला जो एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट पता करना है तो बारी बारी से क्या कीजिए कि तीनों का पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट कीजिए, तब लेंसेज इन कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला लगाइए। तो लिखेंगे, इसका मान लेते हैं कि F1 है, इसका मान लेते हैं F2 है, और इसका मान लेते हैं कि F3 है। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर द फर्स्ट कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव का फार्मूला क्या होता था, प्लेनो कॉनकेव चाहे प्लेनो कॉन्वेक्स दोनों का क्या होता था, फार्मूला था R/μ-1। याद कर लीजिए, हम लिखाए थे ये, पीछे पलट कर देखिए कॉपी। जब इक्यू कॉन्वेक्स होता था तो R/2 μ-1 होता था इक्यू कॉन्वेक्स, और जब प्लेनो कॉन्वेक्स होता था, कॉन्वेक्स में प्लस साइन, कॉनकेव में माइनस। जब प्लेनो कॉन्वेक्स होता था तो हम ये लिखते थे R/μ-1, और हम यहाँ कॉनकेव की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F1 की बात करेंगे तो F1 में R1 कितना है 20 माइनस साइन के साथ। ठीक है, R1 वहाँ माइनस है कि प्लस नहीं देखना है, बस यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखिए, अपने से माइनस लगाइए। 1.5 - 1, ये तो 0.5 हो जाएगा ना जी, तो ये तो 40 जाएगा। F1 = -40 सेंटीमीटर। लिखेंगे फॉर सेकंड कॉनकेव लेंस F2 = -R2 μ-1 -30 1.5 - 1। ठीक है, ये फॉर्मूला जब लिखते हैं ना तो R का साइन देखने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी साइन पुट किया हुआ है। ठीक है, और कॉनकेव चूंकि निगेटिव जानते हैं तो अपने मन से नेगेटिव दे दिए। तो ये कितना जाएगा जी,
माइनस ऑफ 60 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे फॉर दी वाटर लेंस। तो R1 इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, पॉजिटिव लिखेंगे 20, R2 नेगेटिव लिखेंगे 30, म्यू क्या हो जाएगा 4/3। हेंस फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f3 इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू -1 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ म्यू रिलेटिव लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। म्यू लिखा हुआ है, लेंस जो है ये जो है इक्विवेलेंट इसका जो जाएगा वो ऐसे होगा, ऐसे प्लस एक कॉन्वेक्स प्लस एक कॉन्केव, ठीक है। तो इसका जो फोकल लेंथ हम लिखते हैं वो हवा में जो फोकल लेंथ है वही फोकल लेंथ लिखाता है, ठीक है। तो हवा में म्यू रिलेटिव लिखेंगे तो लेंस का जो म्यू है उसी के बराबर हो जाएगा। तो 1/f3 जो लिखेंगे वो म्यू कितना है 4/3 माइनस 1/20 माइनस ऑफ 30। तो सॉल्व होके आएगा 1/f3 ये 1/3 ना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 1/3 एलसीएम जाएगा 20 और 30 का 60, 3 + 2 ये 1/12 हो जाएगा। तो 12 तो f3 हो गया 36। नाउ 1/f इक्वल टू लिखेंगे 1/f2 प्लस f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ये फॉर्मूला लेकर आप सॉल्व कर लीजिए, तीनों कांटेक्ट में है। ये मेन यहाँ पर क्या था, ये तो एक बहाना था कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालिए कॉम्बिनेशन का। मेन आपसे यहाँ कैलकुलेट करवाना चाह रहा था इस तीनों का फोकल लेंथ, इस कॉन्केव का, इस कॉन्वेक्स का, फिर ये कॉन्केव का। मेन वो वही कैलकुलेट करवाना चाह रहा था और मैंने वही कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। ये तो कोई भी तुरंत कर लेगा सॉल्व। 1/f यूज कीजिएगा, f1 कितना आया सॉल्व होके -40 -60 प्लस 1/36। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए खुद से। हम यहाँ पर कर देते हैं सॉल्व, आप लोग खुद से कीजिए। एलसीएम कितना जाएगा मेरे ख्याल से 360 जाएगा। तो 1/f इक्वल टू 360, 40 से कितना बार में जाएगा ये 9 बार में, तो -9। फिर 60 से कितना बार में जाएगा 6 बार में, -6। फिर 36 से कितना बार में जाएगा 10 बार में, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 9 6 15 -5/360। ये जाएगा f इक्वल टू -72 सेंटीमीटर। ये है आंसर, नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। आंसर है -72 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक ग्लास स्लैब है, ऐसा है ये, ठीक है। लेकिन बना हुआ कैसे ये ग्लास स्लैब, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से बना हुआ है ऐसे, यानी कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से बना हुआ है ऐसे, और दूसरा है प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये प्लेनो कॉनकेव है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है। तो ये जो ग्लास स्लैब है, ठीक है ना,
ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्केव के मिलाने से बना है, यानी कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है और r के बराबर है। प्लेनो कॉन्वेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, प्लेनो कॉन्वेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो बताना है क्या ये लेंस की तरह बिहेव करेगा। क्वेश्चन पहला यही है, क्या ये सिस्टम एक लेंस की तरह बिहेव करेगा। और दूसरा है, यदि हाँ, यदि लेंस की तरह ये बिहेव करेगा तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा और नेचर क्या होगा, ये बताइए। तो देखिए सिंपली सॉल्व कैसे करना है। ये लेंस की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा, आप डायरेक्ट इसका फोकल लेंथ निकालिए। यदि फोकल लेंथ इन्फिनिटी आ जाए तो लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा, या अदर देन इन्फिनिटी आता है तो जरूर ये एक लेंस ही होगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ कैलकुलेट कीजिए, पता चल जाएगा। तो दो लेंस यहाँ पर कॉन्टैक्ट में है ना जी, तो दोनों का पहले फोकल लेंथ निकालिए। लिखेंगे फॉर सॉल्यूशन में, फॉर पहले क्या कीजिए कि आप खुद से बनाइए, आप खुद भी बना सकते हैं, इतने काबिल हो चुके हैं, सिर्फ हमारा सॉल्यूशन ही मत देखिए। ठीक है, बनाइए खुद भी, जिनसे नहीं बन रहा है उनके लिए देख लीजिए। फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स का फॉर्मूला याद होगा, हम बता चुके हैं क्या होता है, r/μ-1। ठीक है, तो यही तो होगा, r के बराबर है, μ1 के बराबर है, यही तो होगा, बस हो गया। लिखेंगे फिर फॉर प्लेनो कॉनकेव लेंस f2 इक्वल टू माइनस ऑफ r μ2-1 हो गया, r के बराबर है, μ2 के बराबर है। द इक्विवेलेंट focal length of the combination will be, क्या लिखेंगे, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 f2 दिया हुआ है, सॉल्व कीजिए, कुछ था ही नहीं इसमें दम। ठीक है, बेदम क्वेश्चन है। f1 की वैल्यू r/μ1-1 कैलकुलेशन है जी, अब सिर्फ r/μ2-1 कैलकुलेशन आपको खुद करना है। r कॉमन हो जाएगा, μ1-1 μ2-1, ये हो जाएगा μ2-1 माइनस μ1-1। 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और f की वैल्यू हो जाएगी μ1-1 μ2-1। ठीक है, μ2-1 इंटू r, यही हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, यही हो गया r का फॉर्मूला। कुछ गड़बड़ तो नहीं किए है ना जी, ऐसा लगता है जैसे कुछ गड़बड़ हुआ हो। गड़बड़ हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पर f1 यहाँ रेसिप्रोकल के रूप में लिखा था ना, μ1-1/r हो जाएगा, माइनस ऑफ μ2-1/r हो जाएगा। ठीक है, या दिस इम्प्लाइज 1/r, तो एलसीएम हो ही जाएगा। ये हो जाएगा μ1-1 माइनस μ2, और ये हो जाएगा +1, 1 से 1 कैंसिल, यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगा r/μ1-μ2। यही फार्मूला है, नोट कर लीजिए, यही सॉल्यूशन है। बस कैलकुलेशन इससे पहले मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। ठीक है, नोट कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही।
लेंस का लास्ट टॉपिक बताएंगे अगले क्लास में, सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। उसके बाद 90% ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स खत्म, उसके बाद शुरू करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 2 से 3 क्लास, उसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।